नमस्कार दोस्तों, उषा के आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनाथ बेटी। सूरजपुर गांव में गायत्री देवी अपनी बेटी रंजना के साथ रहती थी। गायत्री देवी के पति का देहांत हो चुका था। गायत्री देवी गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वह रंजना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन गायत्री देवी ने रंजना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। रंजना बाहर खेल रही थी। रंजना ने कहा, माँ आज आप काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। गायत्री देवी बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो मैं घर पर रहा करूंगी। यह कहकर गायत्री देवी काम पर चली गई। रंजना खेल में लग गई। दोपहर के समय रंजना घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रंजना ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने रंजना से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? रंजना ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर रंजना के होश उड़ गए। वह रोने लगी। रामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। गायत्री देवी के भाई सुरेश ने आकर गायत्री देवी का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने रंजना को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार रंजना के घर आए। उन्होंने सुरेश से बात की। जमींदार ने कहा, सुरेश जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। गायत्री देवी का देहांत मेरे घर में काम करते हुआ, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए सुरेश को दे दिए। सुरेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी सुमन और रंजना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन रंजना का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन सुमन ने कहा, रंजना जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। रंजना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन रंजना ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। सुरेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। सुरेश और सुमन रंजना के पैसे हड़प चुके थे। वे अब रंजना से पीछा छुड़ाना चाहते थे। सुमन रंजना से सारे घर का काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। रंजना मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वह अकेले में रोती रहती। अब वह मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। रंजना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने रंजना से पूछा। रंजना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है,
वहीं रह लेना। अगले दिन से रंजना बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब रंजना ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? रंजना ने सारी बात उन्हें बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से रंजना के बारे में बात की। उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रंजना को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। रंजना बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने रंजना से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। रंजना ने उनके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई, यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर रंजना रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। कहकर उन्होंने रंजना को गले से लगा लिया। अगले दिन से रंजना डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने रंजना की शादी करवा दी। रंजना का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह रंजना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।